हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ गुप्ता आपके सामने टिनियोस से फिर लाया हूं आपके लिए क्लास 11 का एक और जोरदार टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसका IIT JEE और बहुत से एंट्रेंस एग्जाम्स में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसकी डेप्थ में आप जितना जाएंगे उससे भी ज्यादा देखेंगे, ये बहुत बड़ा समुंदर है। इस समुंदर के कुछ गोते हम भी खाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या? नंबर सिस्टम जहां से स्टार्ट होता है, जहां से नंबर सिस्टम की गंगा बहती है, वहां पे सबसे ऊपर नंबर, सबसे पहला नंबर, सबसे शिखर का नंबर, टॉप का नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं सभी नंबर्स, रियल एंड इमेजिनरी। पढ़ेंगे इसी बारे में हम लोग, तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 11 चैप्टर 5, मैं ऋषभ सर आपके सामने। हमारे इस चैप्टर को जिन्होंने इन्वेंट किया था, जिन्होंने बनाया इस चैप्टर को, अच्छे से समझाया हम लोगों को, का नाम है WR हैमिल्टन। 1805 से 1865 तक का इनका जीवन काल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की ओर। तो जानते हैं एग्जैक्टली क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सभी नंबर्स के शिखर पर, बिल्कुल सही। अब हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। इस नंबर को a प्लस आयोटा b फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें जो a है वो एक रियल पार्ट होता है। क्या है? एक रियल पार्ट स्टूडेंट्स। और जो i के साथ नंबर नजर आया वो नंबर एक इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट से मिलकर के क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स, एक जटिल संख्या। इसके बाद वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स इज डिफाइंड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर a और b कोई नंबर्स हो सकते हैं। इसके बाद द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये इसकी जन्म जननी है। अगर आपने इतना पढ़ लिया कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आधा चैप्टर यही फिनिश हो गया आपका। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, हमें तो याद हो गया। अब इसे याद ही रखना है क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब जब हमें आयोटा स्क्वायर मिलेगा तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा -1 में। आपसे मैं अगर कहूं कि मेरे पास आयोटा क्यूब है, अगर मेरे पास आयोटा क्यूब है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो इसमें से मैं क्या करूंगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को अलग करूंगा और आयोटा को अलग करूंगा। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, और हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। मींस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस आयोटा। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, आयोटा 4 की वैल्यू आपसे मांगू तो आयोटा 4 कैसे ओपन होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर। अगर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर है तो हमें पता है ये -1 इंटू -1 लिखा है, और -1 इंटू -1 इज +1। इस तरीके से कितना भी बड़ा आयोटा स्क्वायर में आए, पावर कुछ भी हो जाए, 2 डिजिट्स में, 3 डिजिट्स में, तो आपको सिंपल इवन ऑड फॉर्मूला यूज करना है कि इवन है या ऑड है, एक आयोटा बाहर आ सकता है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट्स की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना दिखाता हूं। उसके बाद समझेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इस चैप्टर के। तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस को। कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। बिल्कुल सही सुना आपने, यहां i को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा होता ये एक इमेजिनरी नंबर है और बोलते इसे आयोटा है। यहां पर b एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा क्योंकि ये आयोटा के साथ है और a के साथ कुछ नहीं है, इसलिए वो एक रियल पार्ट कहलाता है, रियल नंबर। हमारे पास एक इस तरीके से दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4, और कहता है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सॉल्व करके इसकी सिंप्लिसिटी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। मैंने यहां पर देखा हमारे पास
z से ये नंबर शो हो रहा है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z से शो किया जाता है, कैपिटल Z या स्मॉल z, कौन सा वाला कोई भी लगा लो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर है z से शो होगा हमारे पास। आमतौर पे हम लोग कैपिटल ले लेते हैं, अदरवाइज आप स्मॉल भी लेंगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आयोटा 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4 हमें गिवन है, इसको ओपन कैसे करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इनटू में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब हमने क्या करना है, बस इसके होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, क्योंकि हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को जानते हैं हम, तो हम कर करेंगे a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 आयोटा, और हमारे पास यहां क्या चुका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 आयोटा। अब हमने देखा यहां पर आयोटा स्क्वायर बन चुका है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी पढ़ी है -1, तो कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर यहां कन्वर्ट हो चुका है -1 से, और हमारे पास क्या आ चुका है 1, और आयोटा स्क्वायर -1 में अगेन कन्वर्ट हो चुका है और आ चुका है -2 आयोटा। बहुत सही, यहां से 1 कैंसिल, 1 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया है -2 आयोटा एंड देन अगेन -2 आयोटा, कोई समस्या नहीं है यहां तक। अब हम देखते हैं जी, माइनस माइनस बन चुका है प्लस, और 2 2 जा 4, और आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। अब हम सिंपली क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन हमें पता है -1, तो -1 इंटू 4 इज -4। बट यहां तक मैं अपने क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, इसको हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रियल पार्ट है। मुझे कैसे पता लगा ये एक रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें आई नहीं है, इस वक्त आई जिंदा नहीं है, आई तो खत्म कर दिया है हमने। इसका मतलब ये सिर्फ एक a की वैल्यू है जिसमें आई नहीं होता, और जब आई नहीं होता तो हम इसे रियल पार्ट बोलेंगे। तो हमारे पास आ चुका है -4 प्लस में 0 आयोटा। ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें -4 और क्या चुका है -4 प्लस 0 आयोटा। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन हो चुका है, जिसमें a अगर हम कंपेयर करें तो -4 है और b की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी, तभी तो सिर्फ -4 बच रहा है। 0 इंटू आयोटा इज 0 हो जाएगा, दैट्स वाई -4 बचा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 3 ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा, फिर ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को भी उड़ा देंगे बिल्कुल एकदम तबियत के साथ। इस क्वेश्चन को हमें डराने की गुजारिश करेगा ये? नहीं करेगा। देखिए क्या है, 7 3 जा 21 प्लस में 7 3 जा 21 मींस आयोटा 21, प्लस में हमारे पास आ चुका है 7 आयोटा, और प्लस का आयोटा इंटू आयोटा हो चुका है आयोटा स्क्वायर 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहां तक। अब हमने देखा यहां पर 21 प्लस का जो भी हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज हैं वो अलग ऐड हो जाएंगी, और जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग होगा। तो आयोटा आयोटा की सिर्फ 2 ही वैल्यूज मिली। इसको आयोटा मत समझिएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है, इसको मैं ओपन कर दूंगा -1 में, तो इसमें से आयोटा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ यही 2 आयोटा की बचती है, 21 प्लस 7, तो विच इज 28 आयोटा। और हमारे पास यहां क्या हो चुका है, आयोटा स्क्वायर -1 में कन्वर्ट हो चुका है, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो दैट्स इट -7। अब हमारे पास है 21 - 7 विच इज 14 प्लस 28 आयोटा। अब आप ध्यान से देखिए जरा, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाता है कि A के प्लेस पर 14 आ चुका है और B के प्लेस पर 28 आ चुका है। ये इसकी करेक्ट एक इंडिविजुअली स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसी के साथ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना सीख लिया है। तो बढ़ते हैं आगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहली चीज है मॉड्यूलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस? आपने बचपन में कभी मोड पढ़ा है? मोड, एक मोड क्या होता है? गाय करती है मो, याद है ना? वो वाला नहीं है ये एक अलग मोड है, मोड लाइक दिस।
उसी के जैसा साइन यहां पर लिया गया है, बट यहां पर क्या कहला रहा है, मॉड्यूलस। मोड अलग है, मॉड्यूलस अलग है, ऐसा कुछ देखिएगा। हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से किया जाएगा, द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉड्यूलस ऑफ z, किसी भी z नंबर का, अगर हम किसी भी z कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो डिनोटेड किया जाता है, देखिए किस तरीके से इसको जेल में बंद कर दिया गया, दो डंडों के बीच। तो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हो चुका है। इज डिफाइंड टू बी द नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस मॉड्यूलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। और यहां पर a क्या है, यकीनन वही रियल नंबर जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से आया है, और b क्या है, वही इमेजिनरी नंबर। क्लियर। तो अब यहां देखेंगे क्या बनता है इसका फॉर्मूला, कि मॉड्यूलस z इज इक्वल्स टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद हो गया है क्योंकि ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला है। तो देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जिसका मैंने मॉड्यूलस कर दिया। हमारे पास 3 प्लस आयोटा 6 की वैल्यू है जिसको हमने मॉड्यूलस के अंदर बंद कर दिया। अब हमारे पास क्या आ चुका है, अंडर रूट में देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है और 6 का स्क्वायर 36, दोनों ऐड होंगे रूट 45। इसका मतलब मॉड्यूलस z की वैल्यू, मतलब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट 45। तो हम अच्छे से समझ चुके हैं एग्जैक्टली व्हाट इज मॉड्यूलस। तो चलिए जानते हैं अब अगले कंसेप्ट को, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने है कंजुगेट। क्या है, कंजुगेट। आप में से बहुत से बच्चे इसे कंजुगेट ही बोले, कोलगेट मत बोल देना इसे, कोलगेट नहीं है, कंजुगेट है, याद रखना, कंजुगेट। अब हमसे क्या कहता है, द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द कंजुगेट ऑफ z डिफाइंड बाय z बार। मींस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं तो हमारे पास किस तरीके से शो किया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बार लगा देंगे। बार, जस्ट अ लाइन। इज द कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आयोटा b, क्या कर देगा, हमारे आयोटा की वैल्यू को माइनस में कर देगा, मींस चेंज कर देगा। अभी हमारे पास प्लस की वैल्यू है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां शो किया गया है जिसको कंजुगेट किया गया, तो a प्लस आयोटा b की वैल्यू दी थी जिसका कंजुगेट किया गया था, तो हमारे पास a माइनस आयोटा b आया। मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। पहले समझते हैं क्या करता है एग्जैक्टली कंजुगेट। ये आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज कर देता है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। रियल पार्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, उसका साइन एज इट इज चलेगा, सिर्फ साइन किसका चेंज होगा, आयोटा वाली वैल्यू का। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के लिए। मैंने यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसका मैंने कंजुगेट कर दिया। अब कंजुगेट जो हमने कर दिया है हमारे पास क्या आ चुका है, 2 माइनस आयोटा 3। इसका हमने जो कंजुगेट किया, आप देखिए क्या बन चुका है, आयोटा वाली वैल्यू प्लस आ चुकी है। आपने इधर एक बात समझी, 2 का साइन एज इट इज है, मतलब रियल पार्ट पर इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला, बट आयोटा वाली वैल्यू का साइन देखिए चेंज हो चुका है, माइनस से प्लस हो चुका है। अब मैं आपसे कहूं, जो अभी अभी हमने एक नंबर पढ़ा था -4, उसका भी कंजुगेट करिए, तो बताइए कंजुगेट क्या हो जाएगा इसका, ये -4 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। अगर मैं इससे अलग एक दूसरा नंबर लूं आपके सामने, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया 3 प्लस आयोटा 4, रैंडमली मैंने कुछ भी ले लिया, हमसे कहता है इसका कंजुगेट कर दो, मैंने कंजुगेट कर दिया जी। चलिए 3 प्लस आयोटा 4 के ऊपर कंजुगेट लग गया। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो एज इट इज है, यहां क्या होगा, 3 एज इट इज और आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं है प्लस से हर बार माइनस ही हो सकता है माइनस से प्लस भी हो जाए, मतलब सिर्फ आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करता है कौन, कंजुगेट, और ये एक बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होना, बिल्कुल सही सुना आपने, यहां मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स किया जाएगा। ऐसा कैसे होता है देखिए जरा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर
z इज गिवन बाय, इस तरीके से ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है हमारे सामने। क्या देखा हमने इस प्रॉपर्टी में? z इनवर्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऊपर हमारे पास क्या है? कंजुगेट ऑफ z, मतलब कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। अब आप देखेंगे, अगर मैं यहां पर क्या कहूं, मैं एक फॉर्मूला और जानता हूं, ये वाला, इसे भी याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मॉड्यूलस का स्क्वायर बनता है। मतलब आइए इस फॉर्मूले को मैं एक तरीके से समझाता हूं। पहले तो आपको बताता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी भी वैल्यू में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर देना कि उसका आंसर 1 आ जाए। मतलब अगर मैं कहूं 5 मेरे पास कुछ वैल्यू है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सोचो किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 बन जाए। मैंने इसे 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 5 से 5 कट जाए और बचे क्या हमारे पास? सिर्फ 1। बिल्कुल सही। मतलब अगर कोई नंबर है तो उसको उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर z का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो डेफिनेट है वो 1/z होगा। मतलब एक z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/z। इसी तरीके से 1/z के अंदर इसने क्या किया? इसने क्या किया कि एक कंजुगेट ऊपर और एक कंजुगेट नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा इजी करने के लिए। और फिर हमारे पास क्या आ गया? कुछ ऐसी सी फॉर्म, जिसके अंदर मैंने क्या किया? कंजुगेट ऑफ 1 मल्टीप्लीकेशन कंजुगेट आ चुका है और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ चुका है? z इनटू कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ चुका है मॉड्यूलस का स्क्वायर। इस तरीके से एक z इनवर्स की प्रॉपर्टी बन जाती है कि ये z इनवर्स हो चुका है। तो हमारे पास z इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या बन चुकी है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि z इनवर्स मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस प्रॉपर्टी को भी बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज हमारा बहुत ज्यादा है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। ध्यान रखिएगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। तो इतनी सी बात समझने के बाद चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहां वैल्यू दी गई है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मैं यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने वाला हूं। आइए देखिए कैसे। मैंने बोला यहां पर मुझे एक z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 4 - 3 आयोटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। हमने क्या किया? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी याद आ गई हमें। हमने सोचा हमारी प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं प्रॉपर्टी याद करूं तो हमारे पास z इनवर्स का है कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। तो हमने क्या किया? हमें बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूं? इसी z का कंजुगेट निकाल लूं। जब मैं 4 - 3 आयोटा करूंगा और इसका कंजुगेट होगा तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास कंजुगेट होके वैल्यू आ चुकी है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली इसी तरीके से मैं क्या करूंगा? मॉड्यूलस निकाल लूंगा। मैंने यहां पर मॉड्यूलस भी निकाल लिया। मॉड्यूलस भी हमें याद है, अंडर रूट में a² + b²। अंडर रूट में यहां a क्या है हमारा? 4 और b क्या है? -3। याद रखिएगा क्या है? -3, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a + आयोटा b। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होने की वजह से यहां प्लस लाना पड़ेगा, तो -3 के साथ चला जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास बन चुका है a² + b²। चलिए इतनी सी बात क्लियर हो जाने के बाद हमने क्या किया? अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 हुआ, -3 का स्क्वायर +9 बना, जो कि हमारे पास क्या आ चुका है? अंडर रूट में 25, जिसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ चुकी है? अंडर रूट हट जाएगा और हमारे पास बचेगा केवल 5। मतलब मॉड्यूलस z की वैल्यू आ चुकी है 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने सिर्फ क्या करना है? अपना इनवर्स निकालना है।
हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया, जिसकी प्रॉपर्टी कहती है ऊपर मॉड्यूलस नीचे मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, ऊपर कंजुगेट नीचे मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। ऊपर कंजुगेट की वैल्यू रखी, कंजुगेट क्या है हमारे पास देख सकते हैं आप सभी, 4 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो मॉड्यूलस है वो है 5, मतलब इसी 5 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, मींस इसको मैं ओपन कर सकता हूं 4/25 प्लस आयोटा 3/25। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको हम क्या कहेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। किसका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसी चैप्टर में। देखिए अब हम लोग समझेंगे अपने अर्गेन प्लेन को एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब पोलर फॉर्म किस तरीके से बनाई जाती है और ये होता क्या है, ये अर्गेन प्लेन क्या है, क्या बन गया है ये सामने। चलिए समझते हैं। आप लोगों को क्वाड्रेंट्स के बारे में तो पता ही है, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम बन गया जिसमें y एक्सिस एंड ये x एक्सिस। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको क्या लिखेंगे, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आ जाएगी तो पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आ गया तो माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा। एंड देन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आ गई तो उसे लिखेंगे माइनस थीटा। अब कोई वैल्यू आएगी कैसे इन क्वाड्रेंट्स में, उनके साइन से, मतलब यहां प्लस प्लस, यहां आगे वाला टर्म ए को और पीछे वाला टर्म बी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है उसमें एक ए होगा एक बी होगा, दोनों का साइन देखेंगे हम लोग। अगर साइन पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, उस बेसिस पर बांट देंगे। जैसे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव साइन हुआ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा है, अगर माइनस और प्लस हुआ तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है, अगर माइनस और माइनस हुआ तो वो थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा है। इसी तरीके से प्लस और माइनस होने पे वो फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा है। मैं आपको इन साइन से रिलेटेड भी एक बात बता दूं कि ये प्लस प्लस साइन पड़े कैसे हैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो कि पहले रखा जाता है वो पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में y एक्सिस की ऊपर वाली साइड है, मींस वो पॉजिटिव है, y पीछे वाला x और y के टर्म्स में छोड़ू तो y पॉजिटिव है और x देखिए आप लोग नेगेटिव है। यहां पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दैट्स वाई ये माइनस माइनस है। और यहां पर आप देखेंगे x की पॉजिटिव साइड ली गई है और y की नेगेटिव साइड, दैट्स वाई ये माइनस और प्लस है। तो हमारे पास अर्गेन प्लेन के अकॉर्डिंग अगर हम जब क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, मतलब जब हम पोलर फॉर्म बनाते हैं तो पोलर फॉर्म के अंदर क्या होती है पोलर फॉर्म, वो तो बताता हूं मैं। अगर जब हम पोलर फॉर्म बनाते हैं उसके अंदर हमें एक आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस, कंजुगेट के बाद आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हम लोगों को निकालना सीखना है, उसके बाद हम लोग उसे पोलर फॉर्म में रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस टेबल को समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ये टेबल समझा रहा हूं। आई होप आप लोगों को ये टेबल क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस थीटा एंड देन माइनस थीटा। क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे आर्ग्यूमेंट एंड पोलर फॉर्म के बारे में। तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है बेसिकली, इसके लिए आपको tan थीटा इक्वल्स टू b/a पुट करना पड़ता है। याद रखिएगा क्या, tan थीटा इक्वल्स टू b/a, और b/a जो है वो मोड में क्लोज होता है, ये मॉड्यूलस नहीं है, यहां पर क्या है, मोड है। याद रखिएगा मोड का मतलब क्या होता है, हमको पता है, हमने क्लास 10th तक अच्छे से पढ़ा है। मोड, एग्जैक्टली मोड का मतलब होता है कि इसमें हर नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है। इवन पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, मींस अगर कुछ -3 मॉड्यूलस में आ जाता है, मोड में आ जाता है, तो वो क्या लिख देते हैं +3।
एंड अगर कोई चीज +3 मोड में आ जाती है तो वो भी क्या हो जाती है, +3 ही होती है। मींस हर चीज को पॉजिटिव बना देता है हमारा मोड। तो यहां tan थीटा इक्वल्स टू b/a मोड में है, मतलब अगर अंदर नेगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव बन के ही बाहर निकलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद बात करते हैं पोलर फॉर्म की। व्हाट इज एग्जैक्टली पोलर फॉर्म? यहां पर पोलर फॉर्म शो की जाती है कि r cos ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा, और यहां पर मैं आपको बता दूं r और कुछ नहीं z का मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस आपको पता है कैसे होता है? अंडर रूट में a² प्लस b², बिल्कुल वही वाला। इसीलिए कैसे लिखते हैं पोलर फॉर्म को? r ब्रैकेट में cos ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा। यहां ओमेगा क्या है? ओमेगा एक आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट निकलता कैसे है? फिलहाल मैंने बताया tan थीटा इक्वल्स टू b/a पुट करने पर जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है। थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं अपने ओमेगा के फंक्शन में। जब हमारे पास थीटा आ चुका है हम उससे ओमेगा बना लेंगे। थीटा को किस तरीके से ओमेगा बनाना है? उसी क्वाड्रेंट के जरिए। थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो एग्जैक्टली वैल्यू ओमेगा की होगी। एक क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं बहुत अच्छे से पोलर फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से हमें यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। कहता है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। हमें पोलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म मींस क्या थी? r cos ओमेगा प्लस साइन ओमेगा। बेसिकली हमें r की वैल्यू चाहिए और हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तब हमारे पास पोलर फॉर्म बन जाएगी। तो r कैसे निकलता है? r इज नथिंग बट जस्ट अ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने क्या किया? अंडर रूट में a² मींस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर लिया। यहां हमारे पास आ चुका है अंडर रूट में 4 जो कि बन चुका है हमारे पास 2। तो r की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स? 2 आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r की वैल्यू 2 जाने के बाद अब हम निकालेंगे क्या? अपना आर्ग्यूमेंट। मॉड्यूलस आ चुका है, आर्ग्यूमेंट की बारी। अब आर्ग्यूमेंट ओमेगा जब निकलता है, मैंने आपको समझाया था क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू b/a पुट करना होता है ताकि हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाए। tan थीटा इक्वल्स टू b/a। यहां पर a 1 है और b रूट 3, तो b/a मींस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। बाई चांस अगर ये माइनस में आता तो मोड की वजह से मैं इसे पॉजिटिव ही लिखता। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको ये बात दिमाग में रखनी है। अब हमने क्या किया? देखा रूट 3/1 tan थीटा में कहां पर होता है? हमने इसे क्या कर दिया? tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3 कहां पर होता है? tan, बिल्कुल सही, 60 डिग्री पर। तो हम इसे लिख सकते हैं tan π/3 की वैल्यू में। तो tan से tan कैंसिल करने पर हमारे पास बचता है थीटा की वैल्यू π/3। आप याद रखिएगा, काट का निशान नहीं दीजिएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में काटते नहीं है, वो एग्जैक्टली कैंसिल हो जाते हैं, उसे मन में ही रखते हैं। हमारे पास क्या आ चुका है लेकिन? थीटा की वैल्यू π/3। अब थीटा आ चुका है हमारे पास, हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? अपने ओमेगा के फंक्शन में। जब हम इसे ओमेगा के फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास देखने वाली बात है कि कौन से क्वाड्रेंट का ये फंक्शन है। हमने देखा क्वाड्रेंट यहां पर ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। जब ए और बी दोनों ही पॉजिटिव आ चुके हैं तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हुआ। अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में वैल्यू क्या थी? थीटा। मतलब ओमेगा यहां पर थीटा के ही बराबर आ जाएगा। जब ओमेगा थीटा के ही बराबर आ चुका है तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली क्या है? π/3। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू भी क्या आ चुकी है फाइनली? π/3। तो चलिए अब बनाते हैं अपनी पोलर फॉर्म। हम यहां पर लिख देते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, तो चलिए स्टार्ट करें पोलर फॉर्म बनाना। r की वैल्यू 2, फिर cos ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू π/3 प्लस आयोटा साइन ओमेगा, साइन और ओमेगा की वैल्यू π/3। इस तरीके से हमारे पास पोलर फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। आपको इस वीडियो में पोलर फॉर्म के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब हमारी पोलर फॉर्म बन जाने के बाद बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए बढ़े आगे। तो चलिए देखते हैं
अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आखिरी टॉपिक। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। याद होगा स्टूडेंट्स, हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे अपनी क्लास 10th में, तो एक फॉर्मूला था। कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब जिसके अंदर हम यूज करते थे इस वाली प्रॉपर्टी को। बिल्कुल सही। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जब ये प्रॉपर्टी हमारे सामने आ चुकी है, अब इस प्रॉपर्टी के साथ मैं आपको एक जुड़ी हुई बात बताऊं। जब बचपन में, मतलब आपकी 10th क्लास में, जब हम सॉल्व करते थे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता था, d होता था। जब ये d ग्रेटर देन 0 होता था तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती थी, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज बाहर आती थी हमारी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जब d इक्वल टू 0 होता था तब हम क्या कहते थे? उन दिनों की 2 इक्वल रूट्स आने वाले हैं सामने। पर जब d लेस देन 0 होता था तब हम लिखते थे नो रियल रूट्स और क्वेश्चन वहीं छोड़ देते थे, आगे सॉल्व नहीं करते थे। आज अब क्लास 11th में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 से होंगे, मतलब वो इमेजिनरी नंबर होंगे। दैट्स व्हाई वहां हम कहा करते थे नो रियल रूट्स। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि नो रूट्स, हमने कहा नो रियल रूट्स। दैट्स व्हाई, क्योंकि हियर इट इज इमेजिनरी रूट्स। तो चलिए देखते हैं। हमारे इस फंक्शन को, हमने प्रॉपर्टी को तो अच्छे से समझ लिया है। हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी आपको अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 विद रियल कोफिशिएंट्स, जिसके अंदर a, b और c कोई रियल वैल्यूज होंगी, एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑफ कोर्स। आल्सो लेट अस अज्यूम दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन 0 होगा। उसको एक मान के चलेंगे हम लोग। ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आपको ऑलरेडी क्लास 10th में सिखा दी गई है। हमें तो यहां पर सिर्फ नो रियल रूट्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करना है। तो चलिए करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं आप लोगों के सामने इन्हें सॉल्व करता हूं। हमारे पास एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3, कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने यहां देखा इस नंबर में मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का 3 उधर जाके -3। जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ चुका है स्टूडेंट्स? -3 अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर से बाहर कैसे आता है? ऐसा नंबर तो हमने पहले कभी सॉल्व नहीं किया, अब करेंगे हम लोग। हम इसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में 3 इंटू में -1, जिसको मैं लिख सकता हूं एक्स इक्वल्स टू में अंडर रूट में 3 इंटू में -1 की वैल्यू क्या थी? आयोटा स्क्वायर। और जब कोई स्क्वायर अंडर रूट में होता है तो वो बाहर आ जाता है स्टूडेंट्स, तो आयोटा बाहर ले लिया गया, √3 अंदर आ चुका है। तो x की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ चुकी है x इक्वल्स टू आयोटा √3। यहां इमेजिनरी फॉर्म में हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, मतलब जीरोस आ चुके हैं। क्या आपको इतना समझ में आया? तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। और मैं आपको इतना भी बता दूं, यहां पर जो वैल्यूज है हमारे पास एक्स स्क्वायर की है, तो यहां पर दो वैल्यूज निकलेंगी, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हम ले लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को, इसमें तीनों पार्ट्स गिवन है, मतलब ए बी सी तीनों चीजें गिवन है, तो हम लिख लेते हैं। हमारे पास यहां से a निकल चुका है 2, b निकल चुका है 1, c निकल चुका है +1। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब मैं डायरेक्टली x निकालूंगा, जो कि कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू इंटू c की वैल्यू। बहुत ठीक है यहां तक। डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 2, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। हमारे पास अब क्या आ चुका है? -1 प्लस माइनस अंडर रूट में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में 8, मतलब यहां आ चुका है -7 और डिवाइडेड बाय में 4। हमने इसको क्या किया, थोड़ा सही करके लिखा, तो -1 प्लस माइनस आयोटा √7 आ चुका है। आप जानते हैं कि अंदर से -1 आयोटा स्क्वायर बन चुका है और आयोटा स्क्वायर से एक स्क्वायर की वैल्यू 1 बन के बाहर आ जाती है जब भी कोई स्क्वायर अंडर रूट में होता है। तो
तो हमारे पास इस तरीके से आयोटा बन चुका है। अब हमारे पास फाइनली x की वैल्यूज आ चुकी हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आ चुका है, x की वैल्यू है एक बार -1 प्लस आयोटा √7/4 और एक बार -1 माइनस में आयोटा √7/4। इसी तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई होंगी। हमारा कॉम्प्लेक्स चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच।